फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि 18 साल से कम एज के लोग शादी नहीं कर सकते, पर क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? आजकल बहुत से ऐसे कपल हैं जो कि 18 साल के नहीं हैं और वो लिव इन में रहने लग जाते हैं। क्या वो लीगल होगी? पर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं केस श्रीमती सलोनी यादव वर्सेस स्टेट यूपी केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की बेंच कर रही थी। ये केस था आईपीसी के सेक्शन 363, जो कि किडनैपिंग की पनिशमेंट की बात करता है, और आईपीसी के सेक्शन 366, जो कि मैरिज के लिए किसी भी महिला का अपहरण कर लिया जाए उसमें लगाई जाती है। तो आइए इस मामले की बात करते हैं। इस केस में एक लड़के पर आईपीसी के सेक्शन 363 और 366 में एफआईआर को दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का मानना था कि उसने लड़की का किडनैप नहीं किया है, वो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस केस में जो लड़का था वो सिर्फ 17 साल का था। तो हाईकोर्ट ने सीधा साफ शब्दों में ये कह दिया कि जो दोनों का लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस है वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इस केस में केवल किरण रावत एंड अनदर स्टेट ऑफ यूपी केस के मामले का भी हवाला दिया गया। इस केस में ये माना गया कि लिव इन रिलेशनशिप या फिर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग इस बात पर जोर दिया गया है कि मैरिज से पहले अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसकी इजाज़त नहीं दी गई है, और मैरिज के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो कुरान के चैप्टर 24 में निर्धारित की गई सज़ा भी दी जा सकती है। कोर्ट ने इस केस में इस बात पर भी जोर दिया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसके तहत लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के नेचर के रूप में मानने के लिए कुछ शर्तें बनाई गई हैं, और उन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होगा। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो लिव इन रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और शर्तें ये हैं कि दोनों पार्टीज़ का लीगली मैरिज की एज को कंप्लीट करना ज़रूरी होगा, जो कि लड़के के केस में 21 और लड़की के केस में 18 ईयर होनी चाहिए। उससे कम हुई तो लिव इन रिलेशनशिप को भी नहीं माना जाएगा, और उनको जो भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, जो भी सुरक्षा दी जानी चाहिए ये कपल को, वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ना तो लिव इन रिलेशनशिप होगा और ना ही ये किसी तरह का मैरिज होगी। कोर्ट ने कहा कि इसमें लड़का 17 साल का है, वो नाबालिग है, इसलिए लिव इन में नहीं रह सकता, और इस बात पर कोई विवाद भी नहीं करना चाहिए कि कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है या फिर नहीं रह सकता, क्योंकि ये ना सिर्फ अनैतिक होगा बल्कि अवैध भी माना जाएगा। फिर याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में ये भी कहा कि वो सिर्फ 15 दिनों के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, इसलिए ये नहीं कह सकते कि किडनैप किया था। कोर्ट ने कहा कि उसने किडनैप किया था या फिर नहीं किया था, उसके ऊपर सेक्शन 363 और 366 लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। यह इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इसे आगे चलकर डिसाइड किया जाएगा। तो ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड को पूरा करना जरूरी होगा, अदरवाइज लिव इन रिलेशनशिप भी अनैतिक और इलीगल माना जाएगा। इस जजमेंट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।